बेहतरीन ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून में आप देखेंगे कि मामू जान ने कमाल कर दिया है। किस तरीके से और किस चालाकी के साथ वाक़ई में बताया है कि वो वाक़ई में बहुत अच्छा लायर है। यानी कि कैसे किसी पर भी कोई दाग नहीं आया, लेकिन सारा मामला जो है खुद ही सँभल गया। इस जमाल को तो ऐसी सज़ा मिलनी है कि ये याद रखेगा। फ़िलहाल आप देखेंगे कि ईमन काफ़ी परेशान है और अपने बाप से कहती है कि देख लीजिए पैसा किस तरीके से जीतता है। आज मैंने देख भी लिया है। ये लोग कैसे इतने आसानी के साथ बरी हो गए और पता भी नहीं चला। जिसको सुनकर उसका बाप कहता है तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि राहिम अब कुछ भी करेगा और तुमसे बदला ज़रूर लेगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे किसी का कोई डर कोई खौफ नहीं है। जमाल ने जो किया है वही काफ़ी है, और किस तरीके से मुझे ज़माने भर में रुसवा करके रख दिया और सबकी नज़रों में गिरा दिया। जिस पर उसका बाप कहता है कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जमाल तो है ही ऐसे ही इंसान था, लेकिन हमें ही गलती हो गई। मैंने समझा शायद वो सुधर गया और वो वाकई तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया। खैर, मुझे अब इन सब बातों का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मोहतात रहना है। जिस पर वो कहती है कि मैं बहुत हौसले वाली हूँ, हिम्मत वाली हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उसकी माँ कहती है कि मुझे तो इसकी फ़िक्र खाई जा रही है। ऐसा लगता है आए दिन कोई ना कोई परेशानी मेरे अंदर आ रही है और मैं अपने आप को सँभाल ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़िलहाल तो खुश है और उसको लग रहा है कि सारी जंग उसी ने ही जीत ली है और वो ही सब कुछ कर लेगा। और ऐसा नहीं है, वो फ़िलहाल खुश है, लेकिन अनकरीब उसका वो हश्र होगा कि सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल आप देखेंगे कि एमन काफ़ी ज़्यादा सदमे में आ चुकी है। काफ़ी ज़्यादा संगल हो चुकी हैं और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी भी मजबूरी है। वो राहिम के पास आकर उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो राहिम, इन सब बातों में मेरी भी मजबूरी है। तुम नहीं जानते कि मैं कितनी मजबूर होके ये सब कुछ कर रही हूँ। जिस पर वो कहता है कि आखिर ऐसी कैसी मजबूरी? कैसे आप ऐसे कर सकती हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? जिस पर वो कहती है कि तुम नहीं जानते हो कि मुझे शेरोज़ की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ जाती, यानी कि झेलनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बार-बार राहिम का बाप यही बात कर रहा है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि राहिम ऐसा कर सकता है, क्योंकि मुझे उस पर पूरा-पूरा यकीन है। वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता। जो कुछ भी हुआ है ये एक सरासर गेम है। कहीं न कहीं उसका शक अपने बेटे की तरफ जा रहा है और सोच रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि वाक़ई में वही गुनहगार हो, क्योंकि मुझे आज तक राहिम में कोई भी गलती नज़र नहीं आई। आखिर मैं कैसे उसको बुरा-भला कह दूँ? मुझे इस बात का पूरा-पूरा यकीन है कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। जिस पर उसकी माँ कहती है, तो इसका मतलब है कि आप शेहरोज़ का नाम लेना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से बार-बार राहिम की बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि राहिम की सारी बातें ढकी-छुपी रह जाएँ। इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बात ये है कि असल बात जो है, मैं ये चाहता हूँ कि राहिम को भी कुछ ना हो, क्योंकि राहिम की ये बेइज़्ज़ती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारे ज़माने में रुसवा हो रहा है मेरा बेटा, तुम इन बातों को नहीं समझ रही हो। काश तुम इन बातों को समझ जाती तो तुम्हें भी समझ आती, लेकिन तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेटे के बारे में सोच रही हो, इसके अलावा तुम्हारा और कोई भी मकसद नहीं है। और मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता। अपने बेटे को मैं सरासर कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उसका साथ दूँगा और उसको इस ज़माने भर की गंदी नज़रों से बचा कर रखूँगा, क्योंकि मैं उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आज तक उसने मेरा हर मामलात में साथ दिया है और आज मैं कैसे अपने बेटे को अकेला छोड़ दूँ? ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता है। मैं उसका साथ ज़रूर दूँगा और ज़रूर दूँगा। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल इश्क के जुनून के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाके राहिम को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि उसका मुँह बोले मामू जान भी उसके खिलाफ हो चुके हैं। खिलाफ से क्या, उसको अपनी बहन नज़र आ रही है, क्योंकि उसकी बहन ने उससे एक बात कर ली है कि अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो मैं सारे रिश्ते नाते तोड़ दूँगी और तुम्हारा मेरा कोई भी साथ नहीं रहेगा, जिसकी वजह से उसको मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ा है। लेकिन वो राहिम का भी बुरा नहीं चाहता है। वो चाहता है कि बस सारा मामला ठीक हो जाए और राहिम की सारी ये जो केस है ये ख़त्म हो जाए। जिस पर आप देखेंगे कि राहिम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो कभी ऐसा सोचा नहीं, ऐसा किसी के साथ किया नहीं, इतना बुरा उसके साथ कैसे हो सकता है। इस बात की टेंशन ने उस बेचारे को बहुत परेशान कर रखा है और सारा दिन वो यही सोचता रहता है। लोगों की ज़िल्लत भरी नज़रें देख के वो काफ़ी हद तक परेशान है और सोचता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं
सोचा। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ तो कैसे हो गया? लेकिन अब देखेंगे कि दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा जमाल जो है वो गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है बार-बार। उन लोगों को बहकावे में डाल कर अपने मामू जान को कहता है कि कुछ कीजिए, वरना अगर कुछ ना किया तो मामला काफ़ी ख़राब हो जा आप नहीं जानते हैं कि ये लोग क्या से क्या कर सकते हैं। आज एक दफ़ा ऐसे हुआ है तो दोबारा भी कल को हो सकता है। लेकिन इस बात की हामी जो है ईमन की माँ नहीं बढ़ती और वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं करना है। इसलिए बेहतर यही है कि इस केस को यहाँ पर ही ख़त्म किया जाए और इस बात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। मैं अपनी बेटी को कहीं पे भी नहीं बेचना चाहती, ना ही कोई नाम लेना चाहती हूँ। इसलिए जमाल ये उल्टे-सीधे मशवरे आके देना बंद करो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे मामू जान का दिमाग भी ख़राब हो जाता है और उनको भी कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए बेहतर यही है कि इस तरह की ऊट-पटांग क बातें करनी बंद कर दो। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राहिम की माँ जो है वो कहती है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मैं इस लड़के की वजह से यानी कि शहरोज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा संगदिल हो चुकी हूँ और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी भी मजबूरी है। वो राहिम के पास आकर इसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो राहिम, इन सब बातों में मेरी भी मजबूरी है। तुम नहीं जानते कि मैं कितनी मजबूर होकर ये सब कुछ कर रही हूँ। जिस पर वो कहता है कि आखिर ऐसी कैसी मजबूरी, कैसे आप ऐसे कर सकती हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। जिस पर वो कहती है कि तुम नहीं जानते हो कि मुझे शेरोज़ की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ जाती, यानी कि झेलनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बार-बार राहिम का बाप यही बात कर रहा है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि राहिम ऐसा कर सकता है, क्योंकि मुझे उस पर पूरा-पूरा यकीन है। वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता। जो कुछ भी हुआ है ये एक सरासर गेम है। कहीं न कहीं उसका शक अपने बेटे की तरफ जा रहा है और सोच रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि वाक़ई में वही गुनहगार हो, क्योंकि मुझे आज तक राहिम में कोई भी गलती नज़र नहीं आई। आखिर मैं कैसे उसको बुरा-भला कह दूँ? मुझे इस बात का पूरा-पूरा यकीन है कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। जिस पर उसकी माँ कहती है तो इसका मतलब है कि आप शहरोज़ का नाम लेना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से बार-बार राहिम की बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राहिम की सारी बातें ढकी-छुपी रह जाएँ। इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बात ये है कि असल बात जो है, मैं ये चाहता हूँ कि राहिम को भी कुछ ना हो, क्योंकि राहिम की ये बेइज़्ज़ती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारे ज़माने में रुसवा हो रहा है मेरा बेटा, तुम इन बातों को नहीं समझ रही हो। काश तुम इन बातों को समझ जाती तो तुम्हें भी समझ आती, लेकिन तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेटे के बारे में सोच रही हो, इसके अलावा तुम्हारा और कोई भी मकसद नहीं है। और मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता। अपने बेटे को मैं सरासर कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उसका साथ दूँगा और उसको इस ज़माने भर की गंदी नज़रों से बचा कर रखूँगा, क्योंकि मैं उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आज तक उसने मेरा हर मामलात में साथ दिया है और आज मैं कैसे अपने बेटे को अकेला छोड़ दूँ? ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता है। मैं उसका साथ ज़रूर दूँगा और ज़रूर दूँगा।